glorious pathway as well as the Zaman force of Harith. तो वो execute करना आसान है, and that will give enough time for Romcom as well to jump into the bravest fighter and annoy the heck out of the other side. But Claude एक straightforward counter है Eve का. Immobile Eve, instantly Claude with the blazing duet, BMI combination, burst down करेगा, melt करेगा, and then you also have the Alice, Odette. It's difficult, but I think so SATUL might actually close this out. So boys and girls, get ready. ये मैच अप होने वाला है यहाँ पर MLMS Day 4 पहला गेम SA12 वर्सेस गॉडलाइक का इस बेस्ट ऑफ 3 का दूसरा मैचअप और दोनों टीम के हमारे जो जंगल है बिल्कुल तैयार अपने अपने बफ्स को करेक्ट करने के लिए। एक तरफ वैन है, दूसरी तरफ रॉन है। और मुझे देखना ये है कि हैरिस वर्सेस क्लॉड के इस मैचअप के अंदर कोई आता है क्लॉड की मदद करने या नहीं। बिकॉज अगर इनिशियल फेज में रेडियम को फॉल बैक करने में मजबूर कर दिया, वो इम्पैक्ट वो जो 3 से 4 मिनट को रोटेशन देते हैं अपनी टीम के लिए, वो देने में असमर्थ हो जाएंगे वो। यस, बस अब इसमें मेन फैक्टर यही है कि रेडियम सिर्फ तब तक एग्रेसिव खेल सकते हैं जब तक फेट का वो प्रॉपर 20-25% CDR नहीं बन जाता। And for that you need the Azure Blade, a build up item for, oh hold on a second, instant retribution use, and this is how you normally play that aggressive Fanny. First blood onto Fade, अब बचाएंगे कैसे उनको? Level 1 है 8 अभी तक, and he went in with the ring of punishment. He did not really go for the law and order. और बिट तो आते ही गायब हो चुके हैं। Ron, that movement. और इवन टरेट के नीचे जाकर पिक ऑफ कर गए हैं बिट को। Yes. It's a big statement by the team SA12. वो दिखाना चाहते हैं इनिशियल फेज के अंदर कि हमारे प्लान्स क्या हैं इस गेम के। 2-0 खत्म करना है, अगली गेम की तैयारी करनी है और हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। Looking at the emblems, कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं। एक पुल योरसेल्फ टुगेदर आया है बॉब की तरफ से, just to get that additional CDR on the passives as well as the emblem. Apex, Bit, he's got nowhere to run. What is happening? And he's got nowhere to hide. He went in with a flicker और उसका proper punishment. Just don't do anything in that case now because Apex आएंगे, आपको नॉकअप करेंगे, आपको परेशान करेंगे, and Ron will follow up on that Fanny. नाक के नीचे 2 बार पिक ऑफ कर दिया बिट को और आसपास बैन एंड आउट घूम ही रहे होते हैं। Exactly. And this is a big statement by team SA12। भाई वो ऐसे ही चलता रहा, दैट टीम पूरा जो मोमेंटम है अपने फेवर में करते हुए दिखेंगे। हाँ, गोल्ड का ज्यादा फायदा नहीं हुआ, मतलब दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, पर वो लेवल की एडवांटेज तो जरूर चुभने वाली है को। Yes. बट एपेक्स वो सुनामी स्लैम मार के पीछे फॉल बैक करा था, डैमेज इज अब्सर्ड। एक एक करके फॉल बैक करने की कोशिश है, बट की एचपी कम है, बट एक एक करके वो भी यहाँ पर दिक्कतों के बीच में फंसते हुए जाएंगे। दिस वाज अ प्योर एक्ट ऑफ ओवर कमिटमेंट। SA12 के पास लीड थी, there's a reason I'm saying थी, because अब गॉडलाइक ने चार्ज ले लिया इस गेम का। Big performance. और इस बार बिट पिक ऑफ हो नहीं पाए। Even though Bob went in for that swan song, वो full combination लगा नहीं, Bit was just able to survive, shield मिली उनको, and then with that real world manipulation, they were just able to answer back. I just saw that Apex अभी लेवल 4 हुए थे, सुनामी स्लैम नहीं था, that was second skill in the pond, जिसकी वजह से वो टॉस हुए वो by back, but yes, the tense fight was, but गॉडलाइक को ध्यान देना पड़ेगा, because इस फाइट के अंदर जितनी भी उन्होंने कमाई करी है, जो अभी एडवांटेज बनाई है, वो सब फॉल बैक करते हुए दिखेगी। SA12 भी एक ऐसी टीम है जो आसानी से हार नहीं मानती है। हाँ, गलती जरूर थी, बट ये रोमकॉम का पहला आइटम आते हुए, और रोमकॉम की शुरुआत एक अच्छी हुई है। उन्हीं का सबसे मेजर प्ले था वो पूरा ब्रेवेस्ट फाइटर वाला कॉम्बिनेशन लैंड शेकर के साथ जो टिकाया, इसलिए इवन इन लेस दैन 3 minutes 30 seconds he's got that war axe। जंगलर से पहले उनका पहला आइटम आया है, that shows you कितना मेजर प्रेजेंस आता है इस खिलाड़ी का, जरूरी भी है। Pretty sure कि अब आप एक ड्रेडनॉट आर्मर की तरफ तो लीन इन करने की कोशिश करेंगे। You don't want to let this man run wild। विलियम वो स्टैक्स पे पूरा फोकस कर रहे हैं। इस फाइट के अंदर भी कभी भी इनिशिएशन हो सकता है। अगर एंटी पे चढ़ते भी तो रॉन वहाँ पे मौजूद है, फर्क जरूर होगा, बट इंस्टेंटली फॉल बैक करा है एंटी ने, बट मुझे लगता है कि उसकी एचपी इतनी ज्यादा कमजोर, बट दैट इंस्टेंट डिविएशन पॉजिटिव बेंच और पीछे से बॉब का आना और एक एक करके गॉडलाइक के खिलाड़ी परेशानियों में आ सकते हैं। आपकी एचपी जरूर कम है, बट ओडेस हाइलॉस को पिक ऑफ करेंगे और गॉडलाइक को तितर बितर होने पे मजबूर कर देंगे। अगेन बेड फ्लिकर के ऊपर गए थे, वही सबसे बड़ी दिक्कत आ गई उनको। एंड व्हाट अ लास्ट सेकंड फ्लिकर फ्रॉम एंटी। जैसे ही वो पूरा कमिटमेंट का कॉल आया, रोमकॉम वेंट इन फुल कॉम्बिनेशन लैंड शेकर ब्रेवेस्ट फाइटर, लास्ट सेकंड पे फ्लिकर यूज किया था एंटी ने बच के जाने के लिए, एंड जस्ट टू गेट दैट एक्स्ट्रा बिट ऑफ डैमेज रिडक्शन बाय द थॉर्न ऑफ रोइन, वर्कड आउट ब्रिलियंटली।
बिट कुछ कर नहीं पाए क्योंकि सुनामी स्लैम में picked up there. Van Ron just walks in, or rather flies in, steals the turtle away, and goes back like a chat. Anti पिकअप जरूर हो सकते हैं. No way for him to survive right now. Glorious path पे भी drop कर दिया था, but there we go. We got the flying fan. He stand down, Law and Order on the face as he hops back with the steel cable to safety. और Van finally जाएंगे वापस invade करने के लिए. भाई यहाँ पे जो स्पीड से रॉन आते हैं असंभव है यहाँ पे गॉड की खिलाड़ियों को पकड़ वहाँ पे उनको पकड़ सके वो. फॉर अ मोमेंट लगा था कि गलतियां हो सकती है, बट हैरेस वर्सेस क्लॉड में अभी भी क्लॉड को सप्रेस किया जा रहा है. आसान है नहीं उनके लिए, और अभी तक इन दोनों की तरफ से भी ना एग्जैक्ट कमिटमेंट देखने को नहीं मिले टीम फाइट के अंदर. ये जब टीम फाइट के अंदर आएंगे इनका क्या इनपुट होगा और इनके इनपुट से टीम के अंदर रिजल्ट के अंदर कितना फर्क आएगा वो चीज देखने लायक जरूर होगी. मेन तो वही है कि पहले फेट एक्टिवेट होंगे क्योंकि वो फर्स्ट टर्टल के अराउंड भी उन्होंने ज्वाइन करी थी वो फाइट. रेडियम का थोड़ा सा सिनेरियो स्लो रहेगा. एंड हियर्स द थिंग, अगर रेडियम डबल लेनिंग करते हैं तो इसका मतलब बॉब की फार्मिंग थोड़ी सी स्लो हो जाएगी. It's going in for a bit of util as well. Glowing bond पहले pick up करेंगे वो just to make sure to get that anti heal effect on point. तो इसका मतलब जो बाकी आइटम्स है, maybe the genius wand, maybe even the lightning truncheon, वो थोड़ा slow हो जाएगा. And then you also need the divine glaive क्योंकि सामने magic defense तो बनेगा ही बनेगा. That's going to be something which you want to be careful about. थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव जा रही है इस टाइम पे वैन और आर. They kind of want to go in for the invade onto Ron's purple. एसेट में नहीं लड़ेगी सही शरू, बिकॉज़ जो के एंटी हैं वो देखिए ना फॉल बैक करके एक फ्लाइंग क्लाउड से बॉटम लेन पे जो मिनियंस का पुश आ रहा था उसको मीडिएट करने गए हैं. और उनको पता है कि अगले 17 सेकंड के अंदर एक और टर्टल आएगा, तो हम यहाँ पर क्यों नहीं फाइट करते, क्यों वहाँ पे मिड पे बफ्स की तरफ इन्वेड करें, फाइट करें और चांसेस लें. यहाँ पे फार्म कर लेते, आइटम की प्रोग्रेशन तो सर्टेन हो जाएगी, साथ साथ टर्टल की फाइट करेंगे, फायदा होगा, कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा ही मिलेगा यहाँ पे. मेन आइडिया बस वही था कि आपको रॉन का बफ बचाना है. बट होल्ड ऑन इन द मिडस्ट ऑफ इट ऑल, थोड़ा सा ज्यादा आगे जाते हुए वैन रॉम को as well, hopping into the bravest fighters onto the face as well. Bob stunned up, has to run back to safety. Ron joins in the fight. Wait, open है. Oh, cutthroat steel cables destroys him in a second. Tsunami slam. Ron को hold down करने के लिए blazing to it in the back line. Oh, cannot survive. Van as well now can do nothing but just try to run away as he misses out the shield of unity. Romcom will barely survive with the skin of his teeth, but at the end of the day, it is S8QL with a big win. ये तो तब हालत है जब रेडियम की जो लेन है वो थोड़ी सी कमजोर गई थी. अगर एक आधा आइटम ऊपर होता मेरे हिसाब से यहाँ पे वाइप आउट होने के पूरे चांसेस होते, बट जस्ट बिकॉज वो लास्ट गैंग के अंदर S8QL के पास प्रोडक्टिव पॉजिटिव रिजल्ट है, उसका मतलब यही है कि आपके पास टर्टल का कंट्रोल भी आया है. गॉडल लाइक यहाँ पर गेम से बाहर नहीं हुई है गॉडल, बट जैसे कि थोड़ा तो डेफिसिट उनको फेस करना ही पड़ेगा. True. Because just now God like the pieces are network touch करी, वहीं पे 22 ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं S8QL. वो आइटम्स में फर्क जरूर दिखेगा. आपका ब्लेड ऑफ डिस्पेयर 3000 कुछ आता है, 3000 गोल्ड मतलब एक एक्स्ट्रा ब्लेड ऑफ डिस्पेयर मतलब कितना फिजिकल डैमेज का इंपैक्ट बहुत सारे. मैं तो उससे भाई बनी वाली बात कर रहा हूँ, हिसाब नुकसान की. भाई यहाँ पे 3000 का कितना इंपैक्ट हो सकता है यहाँ पे. That is true. बस सीन यही है कि वो बाकी सब में डिवाइड हो रखा है इस टाइम पे. 1.3 इन फेवर ऑफ रॉन, एंड देन उसके बाद बहुत ही हल्का सा एक माइन्यूट सा प्लस फॉर रेडियम. बट दो आइटम आ गए 20 से पहले. दैट इज बिग. Romcom फाइनली शट डाउन. क्या होंगे? होल्ड ऑन, दिस कुड बी अ बिग आउटप्ले. रॉन गेट्स टेकन डाउन. Romcom that shows him why he is one of the best EXP standards here. वो देखते रह गए. एनर्जी ही नहीं बची थी रॉन के पास. कोशिश अच्छी थी बिकॉज इस फाइट में भले ही रॉन थोड़े से आउट ऑफ पोजीशन दिखे, गेम से बाहर होते हुए दिखे, बट जो उन्होंने गैंग के बीच में बिट को पिक ऑफ करा था. और आज के दिन की शुरुआत में मैंने बिट की तारीफ में 4 शब्द बोले थे. ये खिलाड़ी सर्वपूर्ण है, संपन्न है, हर बार अपनी टीम के लिए कुछ ना कुछ बढ़िया करके जाते हैं. बट आज जिस तरीके से इस गेम में बिट को टैकल करा जा रहा है S8QL खिलाड़ियों द्वारा, भाई देखने लायक हालत बना दी उनकी. मतलब वो दिखते बाद में पहले पिक ऑफ हो जाते हैं. वेट आपको बस इसी चीज का करना है कि बेस है आसपास. होल्ड ऑन, सुनामी स्लैम ऑन टू द बेस. फाइनली शट डाउन करेंगे Romcom को, एंड दिस इज द बिग बाउंटी व्हिच दे वर लुकिंग फॉर. बॉटम लेन में एंटी ट्राई कर रहे हैं सिमिलरली होल्ड डाउन करने की अपनी पोजीशन तो ऑन प्रो इन ऑन द फेस एज वेल, बट आर्ट इज जस्ट सोकिंग अप ऑल ऑफ द डैमेज ऑफ द टावर as Fate dashes in the Zaman force. बट कितनी देर तक, और क्योंकि रॉन वापस आ चुके हैं. The tier 2 up top is also being traded. तो even though एंटी पिक ऑफ हो गए, ओवरऑल मैक्रो में S8QL का बहुत ज्यादा फायदा हुआ है. उनको टैरेट भी मिला, उन्होंने लापू को पिक ऑफ करा. लापू पे बाउंटी भी थी थोड़ी देर पहले. लापू ने रॉन को पिक ऑफ करा था, बट अब दिक्कत आएगी.
टी एल्बर्ट, इसका मतलब टैंकर्स को बस करने का टाइम है फैनी द्वारा। अब यहाँ पे ये रॉन जो फैनी खेल रहे हैं, स्टैट्स बढ़िया हैं, आइटम्स बढ़िया हैं। अब जितने भी खिलाड़ी टैंकी हैं, भले लापू लापू हो, बैक्शिया हो, इवो, इन सबको ध्यान से खेलना पड़ेगा। इवन हाइलॉस भी सेफ नहीं है। एल्बर्ट का पैसिव यही है कि आप टैंक को बस कर सकते हैं। एक्स्ट्रा एचपी बेस्ड डैमेज, यस। इसके साथ साथ just gonna make sure to have that extra bit of anti-heal effect onto the face. Finally, Holy Trinity completed. Art tries to hop in. Radiant flickered out of the harm's way as well. Tornado into the back line. On to 3. Ron tries to join in as well. Bob with the Swan Song pushes them all up into that problematic blazing duet. But on the back of it, अभी तक Radiant still holds it down. मैं सोच रहा था कि उसको use करेंगे, but किया ही नहीं. It was all just a facade to isolate Bid and then shut him down. नहीं, मुझे भी ऐसा लगा था जब उन्होंने स्टैक करे 5, बिकॉज आप गैंग के अंदर हैं, आप जब भी हीरो के साथ करते हैं आपको 2 मिलता है, मिनियन पे 1 मिलता है, वहाँ पे मल्टीपल टीम वहाँ पे प्लेयर्स हैं। Yes. मुझे लगा था अब दबेगा अल्टीमेट और प्यूरिफाई होगा और यहाँ पे रेडियम बिल्कुल धमाका करते हुए दिखेंगे, बट ही इज रेडियम। किसी रीजन से उन्होंने होल्ड डाउन किया होगा यहाँ पे। अरे लॉर्ड नहीं गवा सकती गॉड लाइक। हाँ, लीडर बोर्ड पे ज्यादा फर्क नहीं है, बट ये लॉर्ड थोड़ी दिक्कत जरूर देगा। लेवल भी हो गया हाथों हाथ यहाँ पे एंटी को ध्यान देना पड़ेगा। हर बार फाइट के अंदर सबसे पहले वही टाइम हो रहे, बट एचपी कितनी तेजी से कमाते हुए जा रहे हैं और एक करके यहाँ पर कॉर्नर के खिलाड़ी दिक्कत में आएंगे। 3 खिलाड़ियों को गेम से बाहर निकाला। रॉन्ग कॉम की एचपी कम है, वो भागने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, चेंज होने के चांसेस हो गए और अगले कुछ क्षणों में उस खिलाड़ी को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया जाएगा। It's done now. And इकलौते खिलाड़ी बचे हुए इस टाइम पे. This seems like a 2-0 with how it's going. Anti इकलौते जो कि ट्रेड ऑफ हुए. What a big play, man. And Apex just doing Apex things. करने की कोशिश, बग करने की कोशिश. सही शुरू। लास्ट टाइम जब गॉड और टीम एसिड में ऐसी भिड़ी थी, स्टार्ट कर रहे थे, कौन सी टीम विजेता बनी थी? I believe there was one event that happened in between, but जो मुझे याद है that was the RNG Cup का Grand Finals where SATUL won 4-3. क्लोज मैच, मतलब U7 के अंदर जाके। उसके बाद भी आई बिलीव एक और इवेंट हुआ था जिसके फाइनल्स में दोनों टीम आई थी, बट उसमें भी SATUL ही जीती थी. आई बिलीव दैट वाज आल्सो प्रीटी क्लोज. उस टाइम पे जो प्लेयर बेस था, जो प्लेयर का ड्राफ्ट था, वो यही था कि यही खिलाड़ी खेल रहे थे। अब उस टाइम पे कुछ अलग प्लेयर थे। अपार्ट फ्रॉम रॉन, एवरीवन एल्स, अपार्ट फ्रॉम रॉन एंड बॉब, एवरीवन एल्स वाज सेम. मतलब एसिडवेल में अब जो ये नई अपडेटेड एसिडवेल है, ये बेहतरीन है और रेडियम ये इंसान सबको मेल्ट डाउन करता हुआ दिख रहा है और एक-एक कर अब देखिए ना, वैन एंड आर्ट दोनों इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं और दोनों पिक ऑफ हो चुके हैं। अब किस तरीके से आगे बढ़ेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी सही चलो। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये आई है कि बेड को बार-बार परेशान किया गया है. You could clearly see 4 बंदों के पीछे खड़े हैं बेड, उसके बावजूद रॉन just has one target. He doesn't care about anyone else. He's like, हाँ मुझे बेड दिखे and this is what I'm going to do. Cutthroat onto the face as well with again the blazing duet to push back Romcom. अब बेड को एक खिलाड़ी जरूर मिला, but it doesn't matter. They lost the inhibitors up top, down in mid. Art finally hopping back up with the flying clouds, but कितनी ही कोशिश कर लीजिए, Radiant will just try to burst you down though. Fate also wants to join in. Zaman Force up on the pace. Apex, Radiant दोनों पीछे जाते हुए. Nabob is also there for the support, but that's all there is to it. That's all she wrote. वर्ल्ड का भी डेस्परेट एंटी जरूर है। एंटी अभी जैसे एस्केप चल रहा है, वो भागने का मौका मिल सकता है, बट दैट फ्लिकर वाज ऑन पॉइंट। अब गॉडलाइक ने जितने भी एफर्ट्स निकाले उसकी वजह से कोई भी एलिमिनेशन, कोई फिनिश नहीं निकला यहाँ पर, कोई किल नहीं निकला और अकेले रॉन थे जो फाइट के अंदर पिक ऑफ हुए थे। आई थिंक रॉन जाते जाते बिट को फिर से पिक ऑफ कर गए थे बिल्कुल बेस के बाहर। अब गॉडलाइक रीसेट तो यहाँ पर कर लेगी, बट अब जो इकोनॉमी के अंदर फासला है ऑलमोस्ट 5-6 आ चुका है, और आप कहते हैं कि 5000 इज अलार्म ऑफ कंसर्न। यहाँ पे अब गॉडलाइक को और थोड़ा सा सोच समझ के खेलना पड़ेगा, बिकॉज अगर इंटरसेप्टर्स की बात करें, अब टर्रेट्स की बात करें, वो स्टैट्स के अंदर एसिडवेल जीत रही है। टर्टल के स्टैट्स के अंदर, लॉर्ड के स्टैट्स के अंदर हमेशा वो अपर हैंड एसिडवेल लेती है। दैट मैप प्रेजेंस इज ऑलवेज देयर बाय द टीम एसिडवेल। Anti and his sustain, man, that has been one of the most annoying factors to deal with. जैसे ही वो Thorn of Ruin का 4-5 खिलाड़ियों के ऊपर सेटअप आता है, it's just bugging out Godlike. क्योंकि अब 4 लोग 5 लोग immobile, it makes things very easy for On to just simply hop back in the back line, shut down. But 0-7 है वो. Out of the 15, he's been killed 7 times. And मैं नहीं बोलूंगा कि उनकी गलत positioning है or something like that, because he is behind his team.
उससे पीछे तो कहीं नहीं जा सकते आप। इट वाज नॉट कि बिड खराब खेल रहे हैं, It's just रॉन wrong. बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। Exactly. रॉन की फैनी इस वक्त आउट ऑफ द माइंड चल रही है और यूजुअली हमको हमेशा वैन के ऊपर फैनी देखते हैं हम। आज हमें एक और खिलाड़ी ने दिखाया है कि भाई इस खिलाड़ी को, इस हीरो को कैसे खेला जा सकता है। अब आर्ट की बात करें, बिट की बात करें, यू नो दे आर ट्राइंग द बेस्ट बट एसिटवेल प्लेइंग बेटर। अब किसी को स्टेप अप करना पड़ेगा, पूरा मैटर अपने हाथों में लेना पड़ेगा। जो रिजल्ट्स गॉडलाइक को तभी मिल पाएंगे जो वो चाह रहे हैं। बट ऑब से यहाँ पर डिटेक्ट करने की कोशिश जरूर है, बट जो लॉर्ड के सामने बुशेस है उस पे एंटी इंतजार कर रहे हैं। और इस प्लान से भली बात ही यहाँ पर गॉडलाइक के प्लेयर भी बिल्कुल तैयार बैठे हैं तैनात में। अगर वो मूवमेंट हुई, रोटेशन हुई, फर्क होगा। बट एंटी ही चेंज द लोकेशन और एक एग्रेसिव एंगल होल्ड करा है उन्होंने। इसका मतलब वो सरप्राइज विजिट देने का दमखम रखते हैं यहाँ पे। पूरी इंफॉर्मेशन है आपके पास। Gets half of the stack as well now. Instantly sees the position of rest of the members जैसे ही Godlike decided to hop back in. But यही है वो Lord Dance जो कांस्टेंट चलता रहेगा। एंड S8UL आर हैप्पी टू प्ले द लॉन्ग गेम क्योंकि फार लेन को नोटिस करिए, उनके मिनियन स्टैक अप हो रहे हैं। इट विल पुश ऑल द वे टुवर्ड्स द बेस एंड नाउ Romcom hops in to try and clear out that wave. I don't think so they can hold this ground for a long time now. Godlike has to give up the Lord. Massive macro from S8UL. Phenomenal. They have to find a way. And yes, Godlike उनके पास कोई भी यहाँ पर सोल्यूशन बचा हुआ था नहीं। और जैसा आपने बोला, फालेन पे जो मिनियन स्टैकअप थे वो सीधा पर्ल को तोड़ देते। रोमकॉम का वहां पर होना गॉडलाइक की ओवरऑल टीम फाइट को थोड़ा सा कमजोर बना देता था। मे बी गॉडलाइक लिविंग फॉर अनदर मोमेंट कि अगर वो फाइट होती है, गलती होती है, एसिटविल की तरफ से फायदा उठाकर वो गेम को चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। बट अभी के लिए दे कैन अफोर्ड टू यू नो कम आउट फ्रॉम द बेस, बिकॉज बेस से बाहर जाएंगे, अकेले पकड़े जाएंगे, गेम से बाहर हो सकते हैं। और गॉडलाइक ऑलरेडी ओवरऑल स्कोरबोर्ड पे काफी ज्यादा कमजोर पोजीशन पे है। 7वें पायदान पर है, 1 जीत 2 हार के साथ। इस मैचअप के अंदर कुछ भी हो सकता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है रॉको की पोजीशन बहुत ऑड थी यहाँ पर। द डैश वाज क्वेश्चनेबल और एसिटवेल वो टीम नहीं है जो ऐसी गलतियों की माफी देती है, वो पनिशमेंट देती है और पनिशमेंट दी भी। एक और इनहिबिटर सैक्रिफाइस होता हुआ दिखा और गॉडलाइक के पास कोई भी यहाँ पर समाधान नहीं दिख रहा है। वो पोक डैमेज दोनों तरफ से चल जरूर रहा है बट आउटकम अभी तक आया नहीं है यहाँ पे। Big five and Thorn of Ruin as well. Backline के ऊपर बहुत ज्यादा problems है। Fade has to go back but Ron bursts him down. Immortality popped up as well. Stun on the base. Ron will be taken down but just the immortality. Radiant pre-hitting every single one. Van tries to survive with the skin of his teeth. The minions are marching in for another swan song with the Winter Crown to clear out that wave as Apex will have to just get that knock up on Fade. But save the game for his team. Man, that was so very close. But Godlike survive. तो एक और लॉर्ड खरीदा है यहाँ पे गॉडलाइक ने, because the game was close. Yep. Crystal was about to get broken यहाँ पे, but एसिटवेल ने कुछ भी कर एंटी के नुकसान में फॉल बैक करा। दोनों तरफ से काफी बढ़िया फाइट थी। ऐसा नहीं बोल सकती कि गॉडलाइक ने कोशिश नहीं करी और इनिशियल फेज के अंदर गॉडलाइक के खिलाड़ी काफी ज्यादा बर्स्ट आउट हो गए थे और वो टाइमली बेस गए, हील अप कर उन्होंने अपने पर्ल को थोड़ी देर की और वैलिडिटी दिलाई है। बट मुझे अब यही देखना है कि एसिटवेल क्या गॉडल की गलतियों का फायदा उठाएगी या वो लॉर्ड का ही इंतजार करेंगे, बिकॉज अगले 2 सेकंड के अंदर इनहैंस लॉर्ड आने वाला है। मतलब 18 मिनट पे चालू होता है बट 1 मिनट अभी भी बचा है। इसका मतलब जो अगला लॉर्ड आएगा वो इनहैंस्ड होगा और इनहैंस्ड लॉर्ड गेम के अंदर श्योरिटी ला ही देता है कुछ भी करके। दिक्कत यह है कि आपके पास ऐसे कुछ मेजर वेव क्लियरिंग के टूल्स है भी नहीं। यस बेड, ओ होल्ड ऑन, ट्राई रेडियम के ऊपर कोलैप्स, बहुत बड़ी गलती है ये उनकी। इंस्टेंटली बर्स्ट डाउन कर दिया, बाउंटी फटाफट चेंज हो चुकी है। नाउ ही इज गोइंग टू बी आउट फॉर 45 seconds. That gives a 20-second buffer to Godlike for the next Lord. वो रेडियम ने नीड्स टू नो कि भाई वो डैमेज इतना नहीं है कि वो इस लेवल पे जाकर लापू बैक्शिया और ईवी जैसे खिलाड़ियों को गेम से बाहर निकाल सकते हैं वो। हाँ, उनको उनके एक्सपीरियंस लेन के सेटअप की जरूरत है, वहीं पे जाकर अपनी अल्टीमेट मारेंगे तो फायदा होगा। बट इस सिनेरियो में लॉर्ड की फाइट एसिटवेल विल श्योरली मिस रेडियम। वो फ्लाइंग क्राउड यूज कर आ तो सकते, बट गॉडलाइक मुझे लगता नहीं कि किसी भी सूरत पे एसिटवेल को इतनी आसानी से ले लेगी। बट वो दैट डिलीशियस, उन्होंने उनके मार्क्समैन फेट को गेम से बाहर निकाला और इस सिचुएशन के अंदर आर्ट के पास भी कुछ ज्यादा समाधान बचे नहीं है। एंटी पीछे ही मौजूद है और अगले कुछ सेकंड्स के अंदर आर्ट के साथ भी जस्टिस होता हुआ दिखेगा। बट रॉन ये खिलाड़ी माफ नहीं करता है। ये गॉडलाइक की फाइट हो रही थी, रेडियम वाज नॉट देयर। वो कैसे इस फाइट को हार सकते थे? गेम चेंजिंग मोमेंट एंड दे स्क्रू इट अप।
वो डिसाइडर पे जा सकते थे, बट अब 2 खिलाड़ी है जो 20-20 सेकंड मिनिमम सेकंड बाहर हैं। अब जब 5 खिलाड़ी ऐसे के क्रिस्टल पे टूटेंगे, ये कैसे डिपेंड करेंगे भगवान जानता है। It's done. They just want to end the game instantly right now after Real manipulation use cover. It doesn't matter. Song in the back line. Bob will just push everyone back. Shut down as a router, but they still want to go in for the crystal, and they have enough damage. SAQL will win 2-0 against Godlike, and the rivalry is being settled here.